हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई पढ़ाई में। तो हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आपको क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमसे ये कह रहा है कि बताओ क्या जीरो रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q हमारे क्या है, इंटीजर्स होते हैं और q हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से आता भी है। जैसे कि हमसे कह रहा है कि जीरो क्या रैशनल नंबर है, तो अब याद करो बच्चों, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते थे जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखें जीरो, तो हम जीरो के नीचे वन डाल सकते हैं, यस ऑफकोर्स डाल सकते हैं, क्योंकि जीरो हमारे p की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वन हमारी q की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि p की वैल्यू जीरो है, q की वैल्यू वन है, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये p अपॉन q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस जीरो इज ए, बोल सकते हैं यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं कि जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है और हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है यानी q की वैल्यू वो जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। यही हमारा सॉल्यूशन है और आप इसको और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम जीरो के नीचे कोई भी नंबर रख दें, लाइक हम 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा और वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ऑलवेज रहेगा। आप ऑलवेज p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हो और जहां देखिए डिनोमिनेटर बिल्कुल भी जीरो नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को कराया गया था। आइए हम इसके भी सॉल्यूशन को जल्दी से सीख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 6 रैशनल नंबर्स हमें 3 एंड 4 के बिटवीन फाइंड करना है। कितने रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, 3, 4, 5, 6, 4 के बिटवीन, 3 एंड 4 के बिटवीन हमको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। और हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे। तो हम इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। देखिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या होता था, हमसे जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाते थे, कितने रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं, हमसे पूछे जा रहे हैं 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। तो 6 रैशनल नंबर को हम इस तरीके से लिख करके और इक्वल टू में लिख 6 में +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब देखिए हमारे पास, हमें 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने को कहा गया है, तो हम 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में बना लिए हैं। और इस नंबर को भी हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर सकते हैं। अब देखिए जो 7 हमारा आया है उसका हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देंगे। सिमिलरली इस नंबर के भी न्यूमरेटर और इस नंबर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा, 7 3 जार कितना हुआ 21, 7 1 जार 7। यहाँ देखिए 7 4 जार कितना हुआ 28 एंड 7 1 जार 7। तो अब देखिए डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिए हैं, सेम कर लिए हैं।
अब हमें क्या करना है, 21 से काउंट करना शुरू कर देना है। तो 21 के बाद हम लिखेंगे 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो हमसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं? 6। 3 to 5 27/7। तो ये जो हैं हमारे 6 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 3 and 4। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 3 and 4 के बिटवीन निकालना था, पर आपने तो 21/7 and 28/7 के बिटवीन रैशनल नंबर निकाल करके दिए हैं। तो आप देखिए बच्चों, जो 21/7 है ये आपकी 3/1 की इक्विवेलेंट फॉर्म है। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस से उसी वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, जब हम इसमें 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 3s एंड 7 1s, और सिमिलरली इसको जब कैंसिल करेंगे 7 से तो 7 4s एंड 7 1s। और बाकी जो हमारे रैशनल नंबर है देख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं उनको। तो ये हमारे क्या होंगे, 6 रैशनल नंबर हमारे 4, 3 and 4 के बिटवीन हमने क्या कर दिए, फाइंड कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 3 and 4 के बिटवीन 6 रैशनल नंबर आपने बहुत ईजिली निकाल लिए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख ही पा रहे होंगे। हमसे कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 and 4/5 के बिटवीन। अगेन आपके पास दो मेथड हैं सॉल्व करने के, आप जो मेथड चाहो उसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें? 5 रैशनल नंबर। तो हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1, यानी हमारे पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस 6 का इस नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देना है। जिस नंबर के बिटवीन हमसे पूछा जा रहा है, इस 6 का हम क्या करेंगे, इस 6 का न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, इसके भी न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मल्टीप्लाई करा करके देखिए क्या आएगा, 6 3s कितना हुआ 18, 6 5s कितना होगा 30। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए 6 4s आपके पास होगा 24 एंड 6 5s होगा 30। जैसे ही हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं दोनों साइड से, हमें क्या करना है, हमें उस नंबर से, इनिशियल वाले नंबर से काउंट करना शुरू कर देना होता है। जैसे कि हमारे पास लिखा है 18/30, तो 18 के बाद हमारे पास आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे क्या है, 5 रैशनल नंबर है बिटवीन दी 3/5 एंड 4/5। अगेन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी हुई है, आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं, 6 से कैंसिल करके वापस इसको, इसकी जो इक्विवेलेंट फॉर्म है 3/5 उसमें ला सकते हैं, और इसको भी इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म 4/5 में लिख सकते हैं। देख लीजिए, इसको लिख देते हैं। ये हमारा 3/5 हो गया और ये हमारा हो गया 4/6, और इनके बिटवीन हमारे ये क्या है, 5 रैशनल नंबर है। तो लिख लेते हैं फिर से 21/30, 22/30, 23/30, 6 4s एंड
6 5 तो इस फ्रैक्शन को आप कैंसिल करके 6 से 4/5 ला सकते हैं और ये हमारे क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने किया है इसमें, हमें क्या दिए गए थे, 2 रैशनल नंबर्स दिए गए थे। कितने रैशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं इनके बिटवीन, 5 रैशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं। हमने क्या किया, 5 + 1 यानी 6 और 6 को हमने लेकर के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने से ये दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम 18 के बाद क्या कर देते हैं, काउंट करना शुरू करके अपने रैशनल नंबर्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। और आपको पता ही है कि 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जो नीचे स्टेटमेंट आपको दी गई हैं वो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, साथ ही साथ उनके क्या देने हैं, आपको रीजन भी देने हैं। तो देखिए एक एक करके अपन स्टेटमेंट को बताते हैं ट्रू या फॉल्स और समझना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बोला कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखिए अपन इस बात को नेचुरल नंबर के कलेक्शन को समझिए पहले आप। तो देखिए सबसे पहले आप नेचुरल नंबर को समझिए। नेचुरल नंबर क्या होता था, नेचुरल नंबर में हमारे 1 2 3 4 एंड इस तरीके से काफी सारे नंबर आते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमसे बोला जा रहा है होल नंबर, तो आप अगर होल नंबर के सेट को या कलेक्शन को समझोगे तो उसमें क्या था, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमसे कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो देखिए आप जो नेचुरल नंबर देख पा रहे हो 1 2 3 4, वो सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर के कलेक्शन में नजर आ रहे होंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पहले 0 लिखा हुआ है लेकिन सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर के कलेक्शन में नजर आ रहे होंगे। तो ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो इस बात को आप ट्रू कह सकते हैं। रीजन इसका क्या हो सकता है, रीजन हमारा ये हो सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर से ही आते हैं। इस बात को लिख सकते हैं कि सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all natural numbers। तो इस स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास ये है और रीजन भी हमने लिख दिया है। और एक बार इसको आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हैं। कह रहा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो हमने कहा यस, क्योंकि होल नंबर के कलेक्शन से ही निकल के आ रहे हैं नेचुरल नंबर। और इसी बात को हमने लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आइए हम सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं। बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। देखिए समझ सकते हैं इस बात को। जैसे कि अगर हमने लिखा है, पहले तो इंटीजर के सेट को समझ लीजिए, आप कलेक्शन को समझ लीजिए। तो इंटीजर के कलेक्शन में क्या होता है, हम लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा कलेक्शन इंटीजर्स का। अब देखिए आप, हमसे कहा गया कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर होगा या नहीं होगा। जैसे कि इधर से बात करें कि 0 होल नंबर है, यस। 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि -1 होल नंबर बिलोंग कर रहा, होल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, ये होल नंबर्स के सेट में, होल नंबर के कलेक्शन में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और देख लीजिए, अगर आपसे बोला जाए -2 होल नंबर को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता है सर के,
क्योंकि आप -2 भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, होल नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट जो हमारी है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। तो अपने स्टेटमेंट में इधर से इस बात को उठा करके लिख सकते हैं कि -2 इज नॉट अ होल नंबर। ये बात हमने यहां भी लिखी हुई है कि -2 होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है और -1 होल नंबर को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आपके होल नंबर के कलेक्शन में कोई भी नंबर माइनस का आपको नहीं मिलेगा। और ये जो साइन है, इस साइन को आप बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इस साइन का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। तो यही हमने लिखा है कि -2 इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर। देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, थर्ड स्टेटमेंट। इसमें हमसे कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहे हैं सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है और आप बड़े इजीली समझा सकते हैं। जैसे कि इधर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें 3/2 हमारा रैशनल नंबर तो है बच्चों, लेकिन आप इसको होल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, कंप्लीटली 3 या 4 या 5, ये डेसिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल में अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 1.5, तो आप होल नंबर के कलेक्शन को आप देखिए, इसमें आपको डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/2 तो रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक 1/2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। लेकिन इसको जब आप इस तरीके से लिखेंगे 0.5 यानी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि ये भी होल नंबर नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको अपने पहले तो स्टेटमेंट को कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। रीजन हम दे सकते हैं कि 1/2 इज ए रैशनल नंबर, लिख सकते हैं 1/2 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। क्या नहीं है, होल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों नंबर्स हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म में तो जरूर है, लेकिन जब आप इसको डेसिमल में लेकर के आते हैं तो आपको ये होल नंबर की फॉर्म में बिल्कुल नज़र नहीं आ सकते हैं। तो यही क्या था, हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा।